दोस्तों, शब कद्र की अगर हम लोग बात करें, मुकम्मल इबादत आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बाई प्रैक्टिकल पढ़ के दिखाने वाला हूं कि इस रात में आप लोगों को जो नफिल नमाज अदा करनी है वो किस तरीके से अदा करनी है। मर्द और औरत दोनों के लिए सेम तरीका है। किस तरीके से ये नफिल नमाज अदा करनी है, नियत कैसे करनी है, कौन सी सूरह पढ़नी है, किस वक्त में पढ़ना है। कोई गलती मत करना, ये रात किस्मत से नसीब हुई है। तो आप लोगों के सामने मैं इसीलिए ये वीडियो बाई प्रैक्टिकल लेकर आया हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। तो हमारे पास टाइम तो बहुत कम है, सिर्फ आज रात का टाइम है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना। चलें दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, शब कद्र की रात आ चुकी है। शब कद्र में सबसे ज्यादा अगर हम लोगों को जरूरत होती है तो वो होती है नफिल नमाज पढ़ने का तरीका। किस तरीके से हमें नफिल नमाज को अदा करना है और इस रात की क्या क्या इबादतें हैं। मुकम्मल इबादत आप लोगों को इस वीडियो में बाई प्रैक्टिकल यानी कि पढ़ के दिखा दूंगा आपको किस तरीके से पढ़नी है। एक एक करके आप लोग सारी चीजें समझ लीजिएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इससे आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगी। तो सबसे पहली चीज हम लोग समझ लेते हैं कि शब कद्र है कब। तो प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब कद्र रमजान शरीफ के आखिरी अशरे में ताक रातों में तलाश करो। ताक रातें कौन कौन सी हैं इनको आप लोग समझ लीजिए। तो रमजान शरीफ के आखिरी अशरे में 21वीं शब, 23वीं शब, 25वीं शब, 27वीं शब और 29वीं शब। तो ये जो मैं आप लोगों को नफिल नमाज बताने वाला हूँ, ये आप लोग रमजान शरीफ की 27वीं शब में अदा करेंगे। अगर हम लोग इंग्लिश डेट के मुताबिक बात करें तो 27 मार्च 2025 बरोज जुमेरात की रात में आप लोग इस इबादत को कर सकते हैं जो मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हमें ये नफिल नमाज किस तरीके से अदा करनी है। उसके बाद इस नफिल नमाज के बाद में एक छोटा सा वजीफा आता है जिससे इंसान की दुआएं कबूल होती हैं, बिगड़े काम बनते हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो उस वजीफे को भी आप लोग जान लीजिएगा। पहले आप लोग इस नमाज को मुकम्मल पढ़ने का तरीका स्टेप बाय स्टेप समझिए, क्योंकि मैं करके दिखाऊंगा, इससे आपकी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलें दोस्तों, सीधे हम लोग जानमाज की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इस वक्त हमारे यहाँ इबादतें हो रही हैं। अगर आप लोग उन इबादतों में अपना नाम शामिल कराना चाहते हैं, आलिम साहब ने मुझे पर्सनली बोला है कि सलमान आप अपने सब्सक्राइबर्स को बोल दो, जितने लोग भी अपने नाम से अपने हक में दुआ कराना चाहते हैं वो सभी लोग अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जितने नाम भी कमेंट बॉक्स में आएंगे उन सभी लोगों का नाम लेकर उनके हक में दुआ करवा दी जाएगी। आइए दोस्तों, अब हम लोग नफिल नमाज पढ़ने का तरीका समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम लोग कोई नमाज अदा करने के लिए जाते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसकी नियत का तरीका। नियत वैसे तो दिल का इरादा है, लेकिन जबान से कह लेना अफजल है। अगर आप लोग खाली दिल में ये नियत कर लेंगे कि हम लोग शब कद्र की नफिल नमाज अदा कर रहे हैं, तब भी आपकी ये नफिल नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर इसको जबान से कह लेंगे तो ज्यादा अफजल है। यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने दो अलग अलग तरीके की नफिल नमाज बताने वाला हूँ। पहले आप लोगों को दो रकात करके अदा करनी है, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इसके बाद में आपको 4 रकात नफिल नमाज और अदा करनी है, उसका तरीका अलग है, वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। तो हम लोग एक सीरियल से चलते हैं, जिस तरीके से आप लोगों को इबादत करनी है, जो प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तरीके से इबादत करो, वो तरीका मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। तो इस चीज को आप लोग समझ लो। जो हम लोग पहले नफिल नमाज अदा कर रहे हैं, ये नफिल नमाज दो रकात करके अदा करनी है। यानी कि पहले आपको 2 रकात नफिल नमाज अदा करनी है, उसके बाद में सलाम फेर लेना है। तो आपको ये जो 2 रकात नफिल नमाज अदा करनी है उसका तरीका ये है। सबसे पहले हम लोग नियत कर लेते हैं। नियत आपको इस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल शब कद्र की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। यहाँ पर आप लोग चाहें ये कह लें कि मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, दोनों एक ही बात है। अल्लाहु अकबर कहकर आप लोग नियत बांध लीजिए। जैसे ही आप लोग नियत बांधे तो उसके बाद आप लोगों को एक बार सना यानी कि सुभाना पढ़ना है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसको आप लोग 1 मरतबा पढ़िए। उसके बाद आप लोग सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को 1 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग एक बार सूरह कद्र यानी कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र वाली जो सूरह आती है उसको 1 मरतबा पढ़ें। फिर उसके बाद आप लोग 3 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में आ जाएं। रुकू में आप लोग 3 बार, 5 बार या 7 बार सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम पढ़े। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द कहते हुए आप लोग खड़े हो जाएं। फिर आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में आ जाएं। सजदे में आप लोग 3 बार, 5 बार या 7 बार सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला पढ़ेंगे। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए इस तरीके से बैठ जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए आप लोग दोबारा सजदे में आ जाएं। दोबारा फिर से आप लोग 3 बार, 5 बार, 7 बार सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला पढ़ें। उसके बाद अल्लाहु
अल्लाहु अकबर कहते हुए आप लोग दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। दूसरी रकात में आप लोगों को यहाँ पर बहुत ख्याल रखना है, जैसे ही आप लोग खड़े हों यहाँ पर आपको सना नहीं पढ़ना है। खड़े होते ही आप लोग एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद सूरह कद्र यानी कि वही जो आपको अभी बताया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र वाली सूरह एक मरतबा पढ़ेंगे। अगर सूरह कद्र याद नहीं है तो मैं आपको भी बता दूंगा क्या करना है। तो जब आप लोग एक मरतबा सूरह कद्र पढ़ लें उसके बाद 3 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में आ जाएं। रुकू में 3 बार 5 बार 7 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़े। फिर आप लोग समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाएं। फिर आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में आ जाएं। सजदे में आप लोग 3 बार 5 बार या 7 बार सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला पढ़ें। फिर आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए इस तरीके से बैठ जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए आप लोग दोबारा सजदे में आए। दोबारा फिर से आप लोग 3 बार 5 बार 7 बार सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला पढ़ें और फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए आप लोग कायदे में बैठ जाएं। अब यहाँ पर कायदे में आप लोग वही सब पढ़िए जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, यानी कि अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा, रब्बना आतेना, ये सारी चीज़ें पढ़कर आप लोग इस तरीके से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों के शब कद्र के 2 रकात नफिल नमाज मुकम्मल हुए। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपके सूरह कद्र याद नहीं है तो आपको क्या करना है। तो अगर सूरह कद्र याद नहीं है तो उसके चक्कर में आप लोग ये नफिल नमाज ना छोड़ें। सूरह कद्र याद नहीं है तो खाली आप लोग सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ के इस नफिल नमाज को अदा कर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये नफिल नमाज हमें कितनी रकात अदा करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ इसकी कोई लिमिट भी नहीं है, कोई तादाद नहीं है। 2-2 रकात करके आप लोग पूरी रात में जितनी चाहें उतनी नफिल नमाज अदा कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, जैसी आप लोगों के पास फुर्सत हो। वैसे तो पूरी रात इबादत की है, पूरी रात में आप लोग जितना चाहें उतनी नफिल नमाज अदा कर सकते हैं। इस नफिल नमाज की बहुत बड़ी बड़ी फजीलतें हैं। ये नफिल नमाज जब आपकी मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप लोग अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की मगफिरत की दुआ करें। ये रात मगफिरत की है। इस रात में अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है कोई मांगने वाला, है कोई अपनी बख्शिश कराने वाला, है कोई अपने गुनाहों की तौबा करने वाला। तो इस रात में आप लोग जितना हो सके अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की तौबा करें। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके बाद में आपको 4 रकात नफिल नमाज एक सलाम से और अदा करनी है। उसका तरीका भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। ये तो 2-2 रकात करके आप लोग अदा करेंगे, आपकी मर्जी। आप चाहें तो 2 रकात अदा करें, 2-2 रकात करके 10 रकात अदा कर लें, 20 रकात अदा कर लें। तो जब आप लोग ये 2-2 रकात करके सारी नफिल नमाज अदा कर लें जितनी आपकी मर्जी हो, कम से कम आप लोग 2 रकात अदा कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो आप लोग जितनी चाहें उतनी पहले ये 2-2 रकात करके नफिल नमाजें अदा करें। उसके बाद ये 4 रकात नफिल नमाज जैसा मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से अदा और करें। ये आपको एक सलाम से अदा करनी है। किस तरीके से अदा करनी है इसको समझ लीजिए। इसकी नीयत आप लोगों को इस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 4 रकात नमाज नफिल शब कद्र की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुँह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। इसमें आप लोग अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध लीजिए। पहली रकत में आपको 1 बार सना पढ़ना है, 1 बार सूरह फातिहा पढ़ना है और 3 बार आपको सूरह इखलास पढ़ना है। फिर आपको रुकू करना है, सजदा करना है, दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है। दूसरी रकात में आपको खड़े होते ही 1 बार सूरह फातिहा पढ़ना है, 3 बार सूरह इखलास पढ़ना है। फिर आप लोग रुकू करें, सजदा करें, कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आप लोग वही सब पढ़ेंगे जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, यानी कि अत्तहियात पढ़ना है। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए आप लोग तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। तीसरी रकात में भी आपको 1 बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ना है, 3 बार सूरह इखलास पढ़ना है। फिर आप रुकू करें, सजदा करें, चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएं। चौथी रकात में जैसा अभी आपको बताया 1 बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ना है, 3 बार आपको सूरह इखलास पढ़ना है। फिर आप लोग रुकू करें, सजदा करें, कायदे में बैठ जाएं। यानी कि अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा, रब्बना आतेना, ये सारी चीज़ें पढ़कर आप लोग सलाम फेर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों के शब कद्र की ये 4 रकात नफिल नमाज भी मुकम्मल हुई। जब आप लोग ये 4 रकात नफिल नमाज अदा कर लें उसके बाद अल्लाह पाक से अपने नेक और जायज़ मकसद के लिए दुआ मांगें। जो भी आपकी हाजतें हैं, परेशानियां हैं, बिगड़े काम हैं, उन चीज़ों के लिए दुआएं मांगें। और अल्लाह पाक से जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि मगफिरत की दुआ करते रहें। ये पूरी रात मगफिरत की है। तो ये जो मैंने आपको नफिल नमाज बताई इसको अदा कर लेने के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस रात में आप लोग जो भी अल्लाह पाक से दुआएं मांगेंगे आपकी वो दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी। अब जब आप लोग ये 4 रकात नफिल नमाज अदा कर लें उसके बाद एक छोटा सा वजीफ़ा आता है। इस वजीफ़े को आप लोग चलते फिरते उठते बैठते भी कर सकते हैं। आप लोग ये नफिल नमाज अदा कर लें उसके बाद आप लोग अगर थोड़ा बहुत घूम फिर के इबादत करना चाहें तो इस वजीफ़े को करें, नहीं तो आप लोग जानमाज पे बैठ के भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। इस वजीफ़े को करने के लिए बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत आराम से समझ लो। 3 मरतबा आप लोगों को शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये अल्लाह पाक के नाम मुबारक या रहमान
या रहीम या करीम, ये अल्लाह पाक के नाम मुबारक। आप लोगों को तस्बीह ले लेनी है, इस तरीके से आप लोगों को 100 मरतबा पढ़ना है। किस तरीके से, बहुत ध्यान से समझ लो। या अल्लाह या रहमान या करीम, ये एक बार हो गया। या अल्लाह या रहमान या रहीम, ये 2 बार हो गया। या अल्लाह या रहमान या रहीम, ये 3 बार हो गया। बिल्कुल इस तरीके से आप लोग 100 मरतबा यानी कि पूरी एक तस्बीह पढ़ें। उसके बाद आप लोग अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अगर आपके पूरी दुआ याद है तो बहुत बेहतर है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, तो आप लोग ये पूरी दुआ पढ़ लें। नहीं तो आप लोग खाली अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इसको भी आप लोग 100 मरतबा पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप लोग 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। यहाँ पर आप लोगों का वजीफा हुआ मुकम्मल। जब आपका ये वजीफा मुकम्मल हो जाए, उसके बाद आप लोग हाथ उठाकर अल्लाह पाक से ढेर सारी दुआएं मांगी। शब कद्र की इस रात की फजीलत से इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह पाक आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाएगा। तो दोस्तों, ये कंप्लीट इबादत है शब कद्र की। हम लोगों के पास वक्त कम है, सिर्फ आज का वक्त है, तो आप लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए और सब लोग सही तरीके से इबादत कर सकें, यानी कि आसानी से सीख सकें। अगर एक बंदे ने भी आपकी वजह से ये नफिल नमाज अदा कर ली तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। तो आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर जरूर करें। और इस रात में कुछ और इबादतें आती हैं जिसका वीडियो मैंने यहाँ पर लगा दिया है, आप लोग देख लीजिए। आज की रात में ये इबादत भी कीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपका दिल खुश हो जाएगा। पूरी हदीस के साथ में मैंने डिटेल में ये वीडियो दिया है, तो आपसे गुजारिश है ये आपकी स्क्रीन पर वीडियो है, इसको ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे देखने को मिलेंगे।